नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता है। 23 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक की चर्चा करेंगे। मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए क्या कहते हैं सितारे, जानने की चेष्टा करते हैं। महालक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी, खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं। इस वीडियो से दोस्तों आपको बता दें, हम चंद्रमा की बात किया करते हैं। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों, नक्षत्रों और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आपको राशिफल बताते हैं। अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स इत्यादि की भी बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र और मंगल की ये स्थिति रहेगी इस अवधि में। 26 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर गुरु का भी साथ होगा। दो शुभ ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे आपके छठे भाव में और 12वें भाव को प्रभावित करेंगे। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। मंगल की दृष्टि अपने भाव के ऊपर रहेगी। भाग्य स्थान का मंगल यहाँ से केतु से निजात पाकर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुखद हो जाता है। मंगल की स्थिति 28 तारीख को, 28 जुलाई को यहाँ पर होगी आपके भाग्य स्थान में। लाभ स्थान का मालिक भाग्य स्थान में हो तो लाभ होता है, भाग्य के कारण ये योग अच्छा है। वैसे भी मंगल 9th हाउस में भाग्य स्थान में अच्छे ही माने जाते हैं। ये आपको पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं, आदि इत्यादि विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अभी हम चंद्रमा की बात करते हैं। क्या कहते हैं सितारे, जानने की कोशिश करते हैं। इस सप्ताह 31 जुलाई तक क्या ग्रह नक्षत्र कहते हैं। गज केसरी राजयोग परंतु छठे भाव में बनेगा। गुरु चंद्र की युति होगी कल 23 तारीख। जी हाँ दोस्तों, कल की बात करें 23 तारीख की, और चंद्रमा का नक्षत्र आपको बता दें, गुरु के ही नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। छठे भाव का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, बहुत बली होता है, और वैसे ही गुरु का साथ मिल जाए तो आपको बैंकों इत्यादि से ऋण मिलने के योग बनते हैं। अगर आपको लोन्स की ज़रूरत है, बैंकों से ऋण की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट करने के पश्चात आपको सफलता मिल जाती है। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं सप्तम भाव का मालिक होकर छठे भाव में है, मित्र के साथ है, तो आपकी डेली आमदन भी बढ़ती है। इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, परंतु थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए स्थितियां तो बेहतर रहेंगी। बॉस आपके कार्य की सराहना करेगा और नौकरी को लेकर स्थितियां अनुकूल रहेंगी, और कहीं ना कहीं आप शत्रु हंता रहेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में शनि आपको बल देता है, आपको अजात शत्रु बनाता है। शनि का थर्ड हाउस में बैठना, राहु का द्वितीय भाव में बैठना, ये योग भी आपके लिए अच्छे कारगर सिद्ध होंगे इन दिनों। 24, 25 और 26 तारीख 3:51 तक चंद्रमा स्वग्रही होंगे। बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है। चंद्रमा केंद्र में अपनी राशि में, कर्क राशि में सूर्य के साथ, बुध के साथ युति बनाएंगे। 3 ग्रह और इनका लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर प्रभाव, आपकी राशि का कल्याण हो जाता है। यहाँ पर खासकर बुध का प्रभाव, जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं, चंद्रमा का प्रभाव जो कि सप्तम भाव के मालिक हैं, ये दो ग्रह मिलकर आपके भाग्य को चमकाएंगे, व्यापार में वृद्धि के योग बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन को सुखद करेंगे, प्रियतम प्रेयसी के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है, ये बात तो निश्चित है। चंद्रमा का सप्तम भाव में अपनी राशि में होना, व्यापार में आपको नई संभावनाएं मिलेंगी, नई डील्स आपके दिमाग में भी आएंगी, नई डील्स आपकी सिरे भी चढ़ सकती हैं, व्यापारिक बुद्धि आपकी काम करेगी। स्पीच आपका हथियार हो सकती है, हालांकि बुध अभी वक्री हैं।
फिर भी कोई डॉक्यूमेंट अभी साइन मत करें। 24, 25, 26 तारीख को व्यापारिक हैं, व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए हैं तो अच्छा समय रहेगा। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ पहले से बेहतर रहेगी। कहीं ना कहीं से धन आने से आपका मन हर्षित रहेगा, मन में कहीं ना कहीं से उल्लास। जी हाँ दोस्तों, कोई खुशखबरी मिलने से बुध, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक है और भाग्य स्थान का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है बुध, और मित्र क्षेत्री है, मित्र के साथ है। बेसिकली सूर्य मित्र हैं, हालांकि चंद्रमा बुध के मित्र नहीं होते, पर फिर भी बुध यहाँ पर स्ट्रोंग ही हैं। तो किस्मत के कारण आपको कोई व्यापार में बड़ी डील मिल जाए, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम हो, आपकी मनस्थिति खास उत्तम हो। और क्योंकि बुध छठे भाव के भी मालिक है, सर्विस में आ रहे अवरोध भी दूर होते हैं। सर्विस रिलेटेड मैटर्स कहीं ना कहीं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो लाभान्वित होते हैं। 24, 25, 26 तारीख आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेंगी, श्रेयकर रहेंगी, श्रेष्ठ रहेंगी। अगर चंद्रमा के अष्टक वर्गा को देखें तो यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि कोई अनजान व्यक्ति आपको अचानक से कोई शुभ समाचार दे जाएगा। नोस्टैल्जिया की फीलिंग, कोई ना कोई बिछड़ा हुआ साथी, कोई आपका कुलीग, कोई दोस्त मित्र आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है। एटलीस्ट उसका आना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। कुल मिलाकर ये 24, 25 और 26 तारीख पारिवारिक रिश्तों के लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए अच्छा है, रोमांस के लिए अच्छा है और स्पेकुलेशन के लिए भी अच्छा है। 9th और 7th लॉर्ड अष्टम भाव के मालिक सूर्य के साथ हैं। सूर्य चंद्रमा दोनों मित्र हैं। यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ 24 तारीख सुबह बल्कि 23 तारीख की रात्रि 2:28 से अमावस शुरू हो जाती है। 24 तारीख पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जप जरूर करना चाहिए और अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। 27-28 तारीख को केतु के साथ चंद्रमा, देखिए लंबी यात्रा तो अवॉइड करें। अष्टम चंद्रमा अक्सर मैं बताता आया हूँ, किसी को बिना मांगे सुजेशन मत दें, अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखें क्योंकि बुध वक्री हैं। किसी के साथ बहस नहीं करने का, किसी को एडवाइस नहीं देने का, अपनी सेहत का ख्याल रखने का, रूटीन के जो कार्य आप कर रहे हैं वही करते रहें। कोई ज़्यादा जोखिम भरा कार्य ना करें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें और हो सके तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करें 27 और 28 तारीख सुबह, खासकर 27 तारीख को। हालांकि 27 तारीख की बात करें तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा चंद्रमा। चंद्रमा भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, केतु भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। कहीं ना कहीं कार्यस्थल से कोई शुभ समाचार मिले, कार्यस्थल में आपका मन लगेगा, कामकाज की स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। पढ़ाई को लेकर किस तरह की चिंता है उसका निराकरण हो सकता है अगर आप हल्का सा एफर्ट करें। दूर देश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विदेशी कंपनियों में कामकाज करने का मन करेगा, आपको विदेश घूमने का मन भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा और केतु का प्रवेश, आप भाग्यशाली रहते हैं। कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर सुखद समाचार मिल सकता है। या यूँ कहें अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी फ़ाइल, जो वीज़ा की फ़ाइल है, एम्बेसी में है, तो उसमें कोई प्रोग्रेस की संभावना बन सकती है। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। 27-28 तारीख को केतु के साथ चंद्रमा हो तो पराविद्याओं में इंटरेस्ट होता है, मित्रों का साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं गोपनीय कार्यों में आपको सफलता मिलती है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं तो आप कामयाब होते हैं। 29-30 तारीख की बात करें तो मंगल के साथ चंद्रमा, मंगल यहाँ पर पहुँच चुका होगा दोस्तों 28 तारीख से भाग्य स्थान में। चंद्र मंगल योग ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है मकर लगन राशि के लिए।
क्योंकि मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं और चंद्रमा सप्तम भाव के मालिक हैं, तो व्यापार से लाभ निश्चित तौर से होगा। और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सेल परचेज से भी आपको लाभ हो सकता है। मातृ सुख मिले, मित्रों का साथ मिले, भाई बंधुओं का साथ मिले और कोई नई प्लानिंग आपके सिरे चढ़ने के योग बनते हैं। मंगल और चंद्रमा की ये युति बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य स्थान में शनि की दृष्टि इस चंद्र मंगल के ऊपर जो आपको धैर्य देती है, गंभीर बनाती है। आप युक्ति से अपना कार्य करने वाले होंगे। किसी तरह के कंपटीशन को निरस्त करने में आप कामयाब होंगे। तो मंगल का ये परिवर्तन 28 जुलाई से आपको पराक्रमी बनाता है, बहादुर बनाता है। आपकी सोच पॉजिटिव रहती है, आपके विचार पॉजिटिव रहते हैं। तो कई तरह के रुके हुए कार्य आपके संपन्न होने के योग बनते हैं मंगल के इस परिवर्तन के कारण। और चंद्र मंगल योग महालक्ष्मी की अनुकंपा 29 और 30 तारीख, खासकर 29 तारीख हस्त नक्षत्र में चंद्रमा, तो आपके ऊपर ये कृपा रहेगी। 29 तारीख को धन आने के प्रबल योग, व्यापार से खास धन आने के योग बनते हैं और कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। भूमि संबंधी विवाद है वह सुलझाने के लिए 29 तारीख बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, क्वालिटी टाइम इस अवधि में, इस सप्ताह। और पढ़ाई को लेकर अगर आपको कोई चिंता है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, संतान की पढ़ाई को लेकर, उसका कोई निराकरण निकल सकता है। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे। और विदेशों से संबंधित जो कामकाज करते हैं 29-30 तारीख उन्हें खास लाभ होगा। खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए 29 तारीख बहुत लाभकारी रहेगी। 31 तारीख की बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में, सप्तम भाव का मालिक 10th हाउस में हो तो व्यापार के लिए अच्छा, कैरियर के लिए अच्छा, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा, मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी रहेगी इस चंद्रमा के ऊपर। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो तो चंद्रमा को बल मिलता है। चंद्रमा अच्छा ही फल दिया करते हैं। खासकर विदेशों से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है जब चंद्रमा गुरु से प्रभावित होंगे, क्योंकि गुरु 12वें भाव के मालिक हैं। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि, आपकी आस्था रहेगी। चैरिटी से आपको लाभ होगा। 31 तारीख चंद्रमा बहुत बली है, केंद्र में है, तुला राशि का चंद्रमा और सप्तम भाव का चंद्रमा व्यापार के लिए अच्छा है, रोजमर्रा की आमदन के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। बच्चों को लेकर किसी तरह की परेशानी है वह दूर होती है। 31 तारीख भी बहुत अच्छा है। घर में कोई साज सज्जा का सामान आने के योग बनते हैं। आपके एसेट्स बढ़ने के योग बनते हैं। 31 जुलाई आपके लिए खास रहेगी। ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर है। बस याद रहे 27 तारीख को आपको लंबी यात्रा नहीं करनी। अगर बहुत ज़रूरी है तो दही खाकर आप यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें 27-28 तारीख को। और ख़ासकर काले सफ़ेद तिल मंदिर में अगर दान कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं तो और भी उत्तम स्थिति रहेगी। तो अष्टम चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर किंचित मात्र भी नहीं पड़ेगा। 27 तारीख आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। अब चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और रेमेडीज़ की बात कर लें। लक्की नंबर, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपके लिए दिन बता दें। पहले तो 24, 25, 26 तारीख और 29, 30, 31 ये 6 दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। म्यूचुअल फंड्स में जो कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, उनके लिए ये 6 दिन 24, 25, 26, 29, 30 और 31 तारीख अच्छे रहेंगे। इस दिन आपके लिए लक्की नंबर बताएं तो लक्की नंबर रहेगा 1, 19 और 10। लक्की कलर की बात करें तो आपके लिए लक्की कलर स्काई ब्लू और रेड बनता है। जेम स्टोन्स नीलम बनता है। नीलम धारण करने से पहले आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए, नहीं तो पहले नीली ट्राई करना चाहिए, नीलम का सब्स्टिट्यूट। अगर शनि आपके राहु केतु के संग हैं, मंगल या सूर्य के संग हैं, तो आपको
अवॉइड करना चाहिए, नीलम नहीं धारण करना चाहिए। और दूसरे पन्ना बनता है, बुध का स्टोन है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। उसके पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कई बार नहीं मिलते। तो मैं बता रहा था, पन्ना बनता है एमराल्ड, जो बुध का स्टोन है, जो भाग्य स्थान के मालिक होने के साथ साथ रिपु स्थान के भी मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं। पन्ना ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है। इसे सोने में धारण कर सकते हैं, पंच धातु में धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं। बुधवार को धारण करें, सूर्य उदय के समय धारण करें, अच्छा रहेगा। अगर आपका बुध गुरु के साथ संबंध में है, युति में है खासकर, या भाग्य स्थान में है बुध आपका, या 12वें भाव में है बुध, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए। घर में बेल वाले जो पौधे होते हैं, मनी प्लांट इत्यादि, रबड़ प्लांट इत्यादि, ये नहीं लगाने चाहिए। डॉग को फीड करें, डॉग को पाल सकते हैं, कुत्ते को पालें, खासकर ब्लैक डॉग को, अच्छा रहेगा। पक्षियों को बाजरा डालें। छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाते रहें। बुधवार के दिन खासकर किन्नरों का आशीर्वाद लें और विष्णु भगवान की आराधना करें। हो सके तो केले के पेड़ की आराधना करें। जिनका बुध अच्छा नहीं है उन्हें ये सब जरूर करना चाहिए। जिनको बुध से भय है, क्योंकि बुध अगर कमज़ोर है तो बुद्धि साथ नहीं देती और आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, नर्वसनेस हो जाता है। तो ये स्टोन अगर सूट करता है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और ये उपाय भी कर सकते हैं साथ साथ। और तीसरा स्टोन बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। इसके स्थान पर आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। याद रहे, डायमंड आपकी स्किन को टच करना चाहिए, आपकी त्वचा को टच करना चाहिए। ये शुक्र का स्टोन है। आपके कैरियर में अवरोध आ रहे हों या मैरिज लाइफ अच्छा ना हो, लव लाइफ अच्छा ना हो, संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कतें हैं ज़िंदगी में, तो ओपेल या डायमंड धारण करना चाहिए। अगर आप ये दोनों नहीं धारण कर सकते तो आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं। गाय की सेवा करने का मतलब यही होता है कि गाय का आशीर्वाद लें और विष्णु भगवान की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। अगर शुक्र ज़्यादा पीड़ित है, नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, तो आपको मंदिर में आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, कपूर इत्यादि का दान करना चाहिए। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।